कैसे उसे रियल लाइफ असल घाटी में घटी घटनाओं से जोड़कर दिखाया गया है। वो इतना, इसको कहेंगे थ्रिलर प्लस सम काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हुई हमें दिखती है। क्लाइमैक्स में थ्रिल जब भी हमारा रिवील हो रहा है उस समय जो कैमरा वर्क है बहुत ही पात्र, एक पुलिस वाला जो है जो कि मुसलमान है और वो भी स्ट्रगल कर रहा है अपने लोगों के ही बीच। वो क्यों कर रहा है उसका जब आप इतिहास जानोगे तो आपको लगेगा कि यार ये विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर का हेमलेट उठाया था, उसे हैदर का रूप दिया था, उसमें पूरी कश्मीर की सिचुएशन डाली थी। पूरा उस फिल्म में प्ले या ड्रामा जॉनर में कश्मीर और उसकी समस्या ब्लेंड की गई थी। यहां पे हॉरर थ्रिलर। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। एक फिल्म आई है, नाम है बारामूला। थिएटर रिलीज तो नहीं हुई है फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, लेकिन उस फिल्म के बारे में बात करना जरूरी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये जब आप ये वीडियो ये रिव्यू अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। थ्रिलर फिल्म है, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान गए होंगे। थ्रिलर है तो मैं कोई थ्रिल रिवील नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। स्पॉइलर फ्री ये रिव्यू होगा, एक्टिंग के बेसिस पे, सिनेमेटोग्राफी के बेसिस पे, कहानी के बेसिस पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए रिव्यू आरंभ करते हैं। सबसे पहले निर्देशक की बात करें तो आदित्य सुहास जम्भाले, यही फिल्म के लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं। इनकी एक पहले फिल्म आई है आर्टिकल 370। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आदित्य धर। आदित्य धर वही हैं जिन्हें आप उरी में डायरेक्टर के रूप में देख चुके हैं। आगे दिसंबर में आप उन्हें धुरंधर के डायरेक्टर के रूप में देखने वाले हैं। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूं सुन के लिए। वो फिल्म असल एक नेशनल हीरो पर बेस्ड है और फिल्म मेकिंग के नजर से अभी तक जो भी आ रहा है, फिल्म के गाने आए हैं, टीजर आया है, बहुत अपीलिंग लग रही है। ये फिल्म भी बारामूला भी मैंने ट्रेलर देखा था और देख करके लगा कि भाई ये देखनी पड़ेगी। और एक मुझे फीलिंग आई थी कि ये थिएटर पे रिलीज क्यों नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, नेटफ्लिक्स पे सही। सबसे पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। जितना ट्रेलर में है उतना ही बताऊंगा, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं रिवील करूंगा। आई प्रॉमिस, आई शपथ। 2016 में बेस्ड है ये फिल्म, यानी कि 370 आर्टिकल जब तक था कश्मीर में तब तक। उससे पहले जब पत्थरबाजी खूब हुआ करती थी, टेररिज्म खुले लेवल पे हुआ करता था कश्मीर में, तो हो यह रहा है कि कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे गायब हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं। मानव कौल जो कि हमारे मुख्य लीड हैं, वो डीएसपी की भूमिका में यहां पे दिखे हैं। उन्हें एक जगह से ट्रांसफर करके बुलाया जाता है बारामूला इस केस की छानबीन करने के लिए। शक पहला यह है कि बच्चे किडनैप करके सरहद पार भेजे जा रहे हैं, जिहाद की ट्रेनिंग के लिए, पत्थरबाज और फिर आतंकवादी बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इसी बीच, इस सब के बीच कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं देखी जा सकती हैं डीएसपी और उसके परिवार के साथ, और आप फिल्म में भी उन्हें होता हुआ देखेंगे। इस सब के बीच एज एन ऑडियंस आप कंफ्यूज रहते हैं कि भाई बच्चे जा कहां रहे हैं, कौन किडनैप कर रहा है, सब कुछ क्वेश्चन मार्क जैसे कि किसी भी एक नॉर्मल थ्रिल में छोड़ा जाता है। अंत में सब कुछ कैसे खुलता है और वो डीएसपी यानी कि मानव कौल का जो पात्र है, उनसे, उनके परिवार से, उनके घर से, बारामूला क्षेत्र से या पूरे कश्मीर से या कश्मीर के इतिहास से कैसे कनेक्टेड है, ये जब पूरी परतें खुलती हैं तो हमें पता चलता है यही फिल्म की कहानी है। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पे, कास्टिंग, एक्टिंग की बात कर लेते हैं। मानव कौल, भाई मुझे नहीं लगता एक्टिंग की बात करने की जरूरत है। जो इस बंदे को जानता है, छोटे से छोटा रोल दे दो, जॉली LLB 2 में थे, या बड़े से बड़ा रोल दे दो पूरी फिल्म, जैसे कि इसमें एज ए लीड काम किया है। बहुत ही सधी हुई एक्टिंग। जो होते हैं ना वही वाले एक्टर जो आंखों से बात करते हैं, चाहे वो अजय देवगन हो गए, नए यंग में हम बात करें तो इरफान खान के पुत्र हैं बाबिल, ये सब जो एक्टर्स होते हैं कि इनकी प्रेजेंस आपको स्क्रीन पे फील होती है। ये डायलॉग बोलना शुरू भी नहीं करेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार एक्टर खड़ा है, कुछ लग रहा है। उस तरीके के अभिनेता हैं, बढ़िया एक्टर हैं और यहां भी बढ़िया लगे हैं। कहीं कहीं सीन्स में उन्हें एंगर दिखाना था, मतलब थे नहीं एंग्री बट एंगर दिखाना था, वहां पे फ्यूरियस लगना था, वो बहुत बढ़िया लगे हैं। बाकी में वही पुलिस वाले की भूमिका में है, जांच पड़ताल चल रही है, जासूसी और वो सब, वैसा एक पुलिसकर्मी दिखता है। लेकिन एक मजेदार चीज है, ये जो हमारा पात्र है इसका भी एक पास्ट है, वो मैं बताऊंगा नहीं, जब आप फिल्म देखेंगे तब आप जानेंगे और उसके हिसाब से आप उसे जज करिएगा। वो थोड़ा सा ओपन छोड़ा गया है सबके लिए, फिल्म में जो मौजूद पात्र हैं उनके लिए भी और एज एन ऑडियंस हमारे लिए भी वो ओपन छोड़ा गया है कि आप उसे जज करें। वो उनका पास्ट है और वो आगे कहानी में कैसे पिरोया जाता है और अंत में हमें क्या दिखता है वो भी बहुत सुंदर है देखना। एक लाइन में अगर एक्टिंग की बात करूं तो मानव कौल ने पूरे ऑनेस्टली अपना पात्र निभाया है। एक्ट्रेस जो मानव कौल की पत्नी बनी है और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके माँ के रोल में भी हैं, उनका रोल निभाया है भाषा सुम्बली ने। मैंने इन्हें पहली बार देखा था, कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी तो उसमें इनका रोल था।
बड़ी एक्टिंग की है। मैं यहाँ पे पहली बार देख रहा था और माँ के रोल में वही बच्चों के साथ थोड़ा सा उनका इंटरेक्शन दिखाया है। उसके बाद साथ ही एक हाउसवाइफ के रूप में वो घर में किस तरीके से चीजों से डील कर रही हैं, और वो भी उनका भी जो पास्ट है, क्योंकि मानव कौल का जो पास्ट है वो उनके पूरे फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो वो उससे कैसे डील कर रही हैं उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। बहुत छोटी सी कहीं कहीं पे झलक है कि वो लिखती हैं, हालांकि वो फिल्म का प्लॉट नहीं है, बिल्कुल ही अलग है, लेकिन आप पात्र से वाकिफ हो जाते हैं कि ये पात्र किस तरीके से चीजों को डील कर रहा है, कि भाई एक माँ है, एक पत्नी है, एक पुलिस वाले की पत्नी है, सबसे बड़ी बात वो कैसे चीजों को डील कर रही है, वो पात्र उन्होंने बढ़िया निभाया है। क्लाइमैक्स में उन्हें भी थोड़ा सा फ्यूरियस लगना था, तो वो बढ़िया लगी हैं। कश्मीर फाइल्स में भी देख के ठीक लगी थी, यहाँ पे भी उन्होंने भी अपना काम ऑनेस्टली किया है। बच्चे काफी सारे हैं फिल्म में, छोटे छोटे, मतलब 2 बच्चे मानव कौल के हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, और भी 2-3 और बच्चे हैं जो वैली के दिखाए हैं। कोई किडनैप हो रहा है या किडनैप होने वाला है, ये सब चल रहा होता है। स्क्रीन टाइम बच्चों को जितना दिया है अपने अपने हिसाब से उन्होंने ऑनेस्टली अपना रोल निभाया है। कई और एक्टर्स हैं, कोई आतंकवादी है, कोई जादूगर है, उस तरीके के 2-4 वो वही 5-5, 10-10 मिनट के स्क्रीन टाइम वाले, वो भी ठीक ठाक ही लगे हैं। कोई ऐसा किसी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, कुछ ऐसा छोटा भी नहीं है। मेन हमारी जो फैमिली है वो यही मेन पात्र है, और उसमें भी मानव कौल और उनके बच्चे। ये टेक्निकलिटीज पे चले जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो भाई हॉरर जॉनरा है, हॉरर थ्रिलर, तो इसमें सिनेमाटोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसे वैसे प्रॉपर हॉरर कैटेगरी में मैं नहीं डालूंगा, मैं नहीं कह सकता, इसको कहेंगे थ्रिलर प्लस सम काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हुई हमें दिखती है। प्रॉपरली हॉरर मुझे नहीं लगता इसे कहना चाहिए, लेकिन हाँ भाई सीधी सी बात है, आपको डर लग रहा है तो आप हॉरर कह सकते हैं, किसी किसी सीन्स में डर लगेगा, वो बता देता हूं मैं। कैमरा वर्क बढ़िया हुआ है, ड्रोन ठीक ठाक उड़ाया, घर में ड्रोन उड़ाया हॉरर सीन्स में, वो आप देखेंगे कि कहां पे वो उड़ रहा है, तो आपको मजा आएगा देख करके। कुछ एक्शन सीन्स हैं उनमें बहुत बेसिक सी लगी है सिनेमाटोग्राफी, उतनी कुछ खास नहीं है, एवरेज सी, लेकिन थोड़ा बहुत हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, वो क्लाइमैक्स में हमें दिखता है, तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट उसमें कैमरा वर्क बढ़िया है, जो मुड़ रहा है और गिर रहा है कैमरा, वहां बढ़िया लगता है। साथ ही क्लाइमैक्स में क्योस है पूरा, जब कहानी रिवील हो रही है या एक्शन चल रहा है, वो एक क्योस जो है उसको कैमरा वर्क के माध्यम से बहुत अच्छा कवर किया गया है। टेंशन दिखाने के लिए वही डच एंगल जो मारा जाता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे घुमा कर कैमरा पूरा कमरे में घुमाया जाता है, आपको अलग अलग सीन एक बार में दिखा दिए जाते हैं जो कमरे में चल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो देखने में मजा आया। अब सीधी सी बात है, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, छोटी स्क्रीन है, ओटीटी रिलीज है, तो उतना आनंद नहीं आएगा, बड़ी स्क्रीन पे होता तो अलग लगता, लेकिन हाँ आप जज करेंगे अगर सिनेमाटोग्राफर को, तो आप बढ़िया जज कर पाएंगे और कहेंगे कि हाँ भाई इसने मेहनत की है, बढ़िया काम किया है। पूरे क्लाइमैक्स में थ्रिल जब भी हमारा रिवील हो रहा है, उस समय जो कैमरा वर्क है बहुत ही उम्दा आपको लगेगा, कि आपको लगेगा कि यार ऐसा किसी फिल्म में नहीं देखा थीम रिवील होते हुए। मुझे तो नहीं याद आ रही कोई ऐसी फिल्म, लेकिन अगर आपने देखा हो और आप ये फिल्म भी देखें तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एडिटिंग की बात कर लेते हैं भाई। एडिटिंग में एक चीज मजेदार है कि एडिटिंग अपने आप में स्टोरी टेलिंग कर रही है। पैरेलल 2 सीन्स चल रहे हैं, कि कट से ये सीन चल रहा है और इसका पैरेलल यहीं पे चल रहा है, और कट्स के माध्यम से वो दोनों सीन जोड़कर एक नया सीन क्रिएट किया गया है, जिससे पूरी स्टोरी आगे बढ़ती है। कई जगह हुआ है, 2 या 3 जगह हुआ है फिल्म में, और वो देख करके मजा आएगा आपको। एक मतलब आप अपने टोस पे रहते हो, आप बोर नहीं होते फिल्म में। एक दूसरे से कनेक्टेड सीन्स हैं, वो रिवील हो रहे हैं, इधर वाला सीन भी रिवील हो रहा है, इधर वाला भी, और आप दोनों को जब कंबाइन करके देखते हो तो मजा आता है। बाकी फिल्म अगर टाइमलाइन की बात करें तो लीनियर चली है, कुछ इतना बड़ा नहीं है। फ्लैशबैक्स जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाए गए हैं, इतने बढ़िया है कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे थ्रिल रिवील हो जाएगा, पिक्चर खराब हो जाएगी, इस लेवल के हैं। तो एडिटर, जैसा कि मैंने कहा ना, एडिटर ने स्टोरी टेलिंग का भी काम किया है। तो अगर मैं यहाँ पे एडिटर का काम आपको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं कि क्या क्या बढ़िया है, तो मैं एक तरीके से फिल्म का प्लॉट ही आपको बता दूंगा, जो कि बर्बाद कर देगा फिल्म को। इसलिए वो आप देखें, बहुत अच्छे तरीके से फ्लैशबैक कवर किए गए हैं। कश्मीर को पूरा एकदम, वो सभी करते हैं, डार्क और ब्लू सा टोन दे करके डाला गया है, सभी हम देखते हैं, और फिल्मों में भी पुरानी में, हैदर में जिस तरीके का डाला गया था, कहीं ना कहीं वो है। ये थोड़ा सा डार्क है, और क्यों है वो मुझे नहीं पता क्यों किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड डिजाइन की बात कर लेते हैं इस फिल्म में। इस फिल्म के अकॉर्डिंग तो साउंड डिजाइन कहना बेहतर है, बैकग्राउंड म्यूजिक उसे नहीं कह सकते। और साउंड जो है हॉरर में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है, बैकग्राउंड साउंड। पॉजेस बहुत बढ़िया बढ़िया जगह हैं। अब मैं पॉजेस क्यों बोल रहा हूं, आपने अक्सर हॉरर फिल्मों में देखा होगा कि जंप स्केयर जो होता है, नॉर्मली सब कुछ शांत चल रहा होता है, फिर जंप स्केयर आता है और अचानक से एक बैंग साउंड या बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत धमाकेदार, जिससे आपको डर की अनुभूति होती है। इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। एक नॉर्मल तो है ही कि साइलेंट सब कुछ चल रहा है, उसके बाद एक बैंग आया हमारे जंप स्केयर के साथ, लेकिन इसमें एक और मजेदार चीज है कि अचानक से म्यूजिक पॉज हो जा रहा है, पूरा बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है, और जब आपको जंप स्केयर देना है तो म्यूजिक खट से पॉज हो जा रहा है। वो मुझे यहाँ पे एक नया सा लगा देखने में, हॉरर के हिसाब से कुछ
नया, पहली बार मैंने देखा भाई, मैंने तो पहली बार ऑब्जर्व किया तो मुझे बढ़िया लगा। लेकिन हाँ, हॉरर के हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर, साउंड एकदम एप्ट है। अब आ जाते हैं कि भाई कमी पेशी क्या है फिल्म की, कमी या खूबियां। कमी मैं वही कहूंगा कि थोड़ी सी डार्क है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में शूट कर दिया पूरी। जैसे वो एक गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड था ना, उसकी बड़ी आलोचना हुई थी भाई, ऐसा लग रहा है टॉर्च जला के देखना पड़ रहा है स्क्रीन पे। पता नहीं, हो सकता है थीम की वजह से ऐसा किया गया हो, डार्कनेस और वो सब। लेकिन थैंक गॉड कि भाई OTT है और ब्राइटनेस आप अपने हाथ से बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि थिएटर में होती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। दूसरी एक चीज, कुछ लोगों को थोड़ी स्लो लग सकती है फिल्म, कुछ लोगों को लग सकती है भाई जिनको आदत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, एंग्जियस हो जाते हैं थ्रिलर देखते समय कि यार रिवील क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम हो गया, ये भाई अब मजा नहीं आ रहा, टूटने लगता है सब्र का बांध। लेकिन यदि आप वो मंदी आंच पर पका हुआ सिनेमा पसंद करते हैं तो आपको बढ़िया लगेगी। भाई मुझे आदत है, मैं 4-4 घंटे की फिल्म देखी है, तो मैं उतना रिलेट नहीं कर सकता उस चीज से जो लोग बोर हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ठीक थी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को थोड़ी सी खिंचे कुछ सीन लग सकते हैं। ये एक दो कमी है। इसके साथ ही गाने वगैरह एक दो हैं लास्ट में, पूरी फिल्म में तो कुछ गाने ऐसे बजते नहीं, लास्ट में बजते हैं। उसके लिरिक्स अच्छे हैं, म्यूजिक उतना कैची नहीं है, तो मेरा गाने पे एज इन प्रॉपर ध्यान नहीं गया। पर यदि आप वो बॉलीवुडिया टाइप पसंद करते हैं कि ये गाना तो चाहिए ही चाहिए, फिल्म में गाना बढ़िया होना चाहिए, तो आपके लिए कमी हो सकती है। मुझे ऐसी फिल्मों में गाने उतने पसंद नहीं आते, तो मैं तो उसे पॉजिटिव चीज की तरह देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। वरना OTT था, मुझे वो भी फॉरवर्ड करना पड़ता। अब आते हैं पॉजिटिव चीजों के ऊपर कि भाई क्या बढ़िया है इस फिल्म में, थ्रिल क्या है और कैसी है। सबसे पहली चीज, शानदार लिखाई भाई, कहानी, प्लॉट, और कैसे उसे रियल लाइफ या असल घाटी में घटी घटनाओं से जोड़कर दिखाया गया है, वो इतना प्रशंसनीय है कि मजा आ जाएगा आपको। फिल्म मेकिंग का जो एक्सेलेंस होता है वो आप महसूस करोगे। कुछ सटल हिंट्स दिए गए हैं, छोटे छोटे संवाद में, एक संवाद में हिंट देके छोड़ दिया गया, उसको खींचा नहीं गया। विजुअल्स में, इवेंट्स, आपको लगेगा कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वो यार एक डायलॉग बोल के कोई निकल जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार बड़ा गहरा डायलॉग बोल के गया, वो चीज कनेक्टेड थी। कई विजुअल्स भी ऐसे हैं जो आप सोच में पड़ जाएंगे, थोड़ा विचलित भी हो सकते हैं होने वाले। एक और बढ़िया चीज, जो सबसे, प्लॉट तो बेस्ट है ही है, उसके साथ ही जो मैं ब्लेंड की बात कर रहा हूं, इतना शानदार ब्लेंड किया है कि एक हॉरर स्टोरी है, इसमें कश्मीर की करंट सिचुएशन डालो। करंट यानी 2016, जैसे कि मैंने बताया 2016 जब पत्थरबाजी चल रही थी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा था, ISI लड़के भेज रहा था अपने, यहां से लड़के लेके जा रहा है, बच्चे लेके जा रहा है, उन्हें रेडिकलाइज कर रहा है, जिहादी बना रहा है। उसको एक हॉरर स्टोरी में कैसे ब्लेंड किया जाए। उसके बाद हमारा पात्र एक पुलिस वाला जो है, जो कि मुसलमान है, और वो भी स्ट्रगल कर रहा है अपने लोगों के ही बीच। वो क्यों कर रहा है, उसका जब आप इतिहास जानोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे ब्लेंड किया। जॉनरा जो है फिल्म का वो मेन हॉरर है, लेकिन उसमें ये पात्र, उसके बाद ज्योग्राफी, कश्मीर का प्रॉब्लम, एक पात्र का अपना स्ट्रगल, ये सब जो डाला गया है वो ब्लेंड, शानदार लिखाई, बहुत ही बढ़िया प्लॉट। विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर का हेमलेट उठाया था, उसे हैदर का रूप दिया था, उसमें पूरी कश्मीर की सिचुएशन डाली थी, पूरा वो सब डाला था, वो एक ब्लेंड तैयार किया था। कई लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई थी, ज्यादातर लोगों को फिल्म वैसे शाहिद कपूर की एक्टिंग की वजह से पसंद आई थी, प्लॉट तो उतना लोगों को गया भी नहीं। हाँ कि भाई शाहिद कपूर ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी थी। कई लोगों ने इस फिल्म में ये भी किया कि इसमें एजेंडा है, ये है, वो है, तो पूरी एजेंडा ये कर दिया वो कर दिया, वो भी एक धड़ा था। मुझसे अगर आप पूछे तो मुझे फिल्म मेकिंग के स्तर पे वो फिल्म बहुत पसंद आई थी। मैं डिनाई नहीं कर सकता कि वो बेहद उम्दा फिल्म मेकिंग थी, लेकिन मैं ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि उसमें एजेंडा भी भर भर के था। बट यू हैव टू अप्रिशिएट द डायरेक्टर, द राइटर, कि कितने स्मार्टली आपने एजेंडा डाला है, एकदम इंजेक्ट किया है, जितना जो कहता है ना स्वाद अनुसार उतना। उस फिल्म में प्ले या ड्रामा हम कह दें, उस जॉनर में कश्मीर और उसकी समस्या ब्लेंड की गई थी। यहां पे हॉरर थ्रिलर जॉनर में ये चीज की गई है और परफेक्टली किया गया है। अंतर बस इतना है कि वहां पे एक्टिंग का स्कोप था, जैसा कि मैंने कहा शाहिद के पास पूरा एकदम स्कोप था, उसने एक्टिंग से अपने 2-3 सीन ऐसे दिए कि भाई छा गया वो लोगों की नजरों में। यहां पे उतना स्कोप नहीं था, एक्टिंग का तो नहीं था, लेकिन वो जगह जो थी वो राइटर्स ने भर डाली, प्लॉट ने भर डाली, कहानी ने भर डाली। तो मैं कहूंगा कूडोस टू द राइटर्स। आदित्य ही हैं, दोनों ही आदित्य हैं, एक धर हैं, दूसरे जम्बाले हैं, और मोनाल ठाकर तीसरे जो राइटर हैं। बहुत ही प्रशंसनीय काम भाई, राइटिंग के मामले में बेजोड़ है फिल्म। अंत में कि भाई देखें या ना देखें, एक लाइन में अभी के अभी देखें भाई साहब, अभी पूरी फैमिली के साथ देखें आप। मतलब भाई डर लग सकता है तो किसी के साथ देखना, डरावने सीन्स हैं, जंप स्केयर्स हैं, ठीक ठाक
4-5 होंगे, लेकिन हाँ अगर आप इस तरीके का जॉनर पसंद करते हैं तो देखें। अंत में आप इमोशनल भी होंगे, जैसा कि मैंने कहा कि डर भी लगेगा, इमोशनल भी होंगे, अंत में गुस्सा भी आएगा, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगेगा, फील गुड सिचुएशन भी होगी क्लाइमैक्स आते आते। इतनी मिक्स्ड फीलिंग्स जो है, मिक्स्ड फीलिंग्स बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो यदि आप इस तरह का सिनेमा पसंद करते हैं तो यह फिल्म मिस मत करिएगा बारामूला। यदि आप पसंद नहीं भी करते हैं तब भी कृपया करके इसे देखें। यह फिल्म आपको पसंद आ जाएगी। जस्ट गिव इट अ ट्राई। आई गारंटी यू वोंट रिग्रेट इट एंड यू विल थैंक मी फॉर सजेस्टिंग इट। तो दोस्तों बारामूला फिल्म आई थी आदित्य धर और आदित्य जंबाले की। इसका मैंने रिव्यू करने का प्रयास किया। अगर आपने फिल्म अभी तक नहीं देखी है प्लीज फिल्म देखिएगा। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जिसके लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। अगर आप वो चीज आपको पसंद नहीं आती है तो शायद आप ना भी देखें, आपको ना पसंद आए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिल्म देखें। और अब देखें उसके बाद कृपया करके मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी, आपको रिव्यू कैसा लगा, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूं मैंने कुछ चीज रिवील नहीं की है, जहां तक मुझे याद है भाई नहीं की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक करिएगा, साझा करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, और उनको भी इस फिल्म के बारे में बताइएगा। ऐसी फिल्में जरूरी हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि यार फिल्म मेकिंग जब तक अच्छी नहीं होगी ना, आप कुछ भी पुश नहीं कर पाओगे। ना नेशनलिज्म, ना नरेटिव, ना एजेंडा, कुछ नहीं पुश कर पाओगे। एटलीस्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। और यहां पे दिख रहा है, आदित्य धर ने ये चीज उरी में प्रूव की, यहां पे भी एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने प्रूव कर दिया। धुरंधर में भी मैं आशा लेके चल रहा हूं कि बढ़िया ये आदमी करेगा, क्योंकि ही इज अ गुड फिल्म मेकर। बाकी मुझे नहीं पता उनका निजी जीवन वो क्या है क्या नहीं है, ही इज अ गुड फिल्म मेकर। तो आपने वीडियो यहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।